नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे प्यारे से चैनल फ्यूचर विल नर्सिंग में। तो आज हम क्या बात करने वाले हैं? आज हम बात करने वाले हैं ऑल अबाउट यूपी सीनेट एंट्रेंस एग्ज़ाम 2025 में जो आपका एंट्रेंस का एग्ज़ाम होगा, उसके बारे में हम बात करने वाले हैं क्योंकि 2024 का आपका एग्ज़ाम हो चुका है, ठीक है? इसकी हम बात करने वाले आपका उसमें कोर्स क्या है मतलब कैसे कौन-कौन से कोर्स आते हैं, कोर्स की फ़ीस क्या है, फॉर्म की डेट आपकी कब आएगी, कॉलेज आपके कौन-कौन से हैं, ठीक है? पेपर पैटर्न आपका क्या रहता है, ठीक है? लैंग्वेज ऑफ पेपर क्या रहती है, ठीक है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है और बेटा कट ऑफ ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर है बेटा। कट ऑफ आपकी क्या रहेगी, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर बेटा ये होने वाला है कि आपकी कट ऑफ क्या रहेगी, ठीक है। और सुनिए ये एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर इम्पैक्ट ऑफ नीट इन एग्ज़ाम सीपैट एग्ज़ाम में। जो सीपैट का एग्ज़ाम है बेटा, इस एग्ज़ाम में जो नीट में हुआ है उसका इम्पैक्ट इस एग्ज़ाम में क्या आएगा। तो वीडियो को पूरी देखना। सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दो बेटा, वीडियो को लाइक कर दो क्योंकि ऐसी वीडियो आपको कहीं नहीं मिलेगी, ठीक है। चलिए आइए बात करते हैं। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको बताया हम लोग क्या करने वाले हैं। हम लोग सबसे पहले क्या है आपका जो सीपेट एग्ज़ाम है, एंट्रेंस एग्ज़ाम, उसके बारे में करेंगे। उसका कोर्स उसमें कौन-कौन से आते हैं, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, फॉर्म की डेट क्या है, कोर्स फीस क्या है, गवर्नमेंट कॉलेज हैं, प्राइवेट कॉलेज कौन-कौन से हैं, ठीक है। इसके बाद में उसके सिलेबस क्या आता है, पेपर पैटर्न क्या है, लैंग्वेज ऑफ पेपर क्या है, कट ऑफ क्या रहेगी। ये बेटा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है और मैंने तुम्हें नीट के बारे में बताई। चलो आगे बात करते हैं। सो बेटा आपको जो सीपेट आपका एग्ज़ाम है, जिसको आप सीपेट कहते हो, सीनेट कहते हो, सॉरी सीनेट एग्ज़ाम कहते हो, उसका फुल फॉर्म क्या है? कॉमन नर्सिंग एंट्रेंस टेस्ट। कॉमन नर्सिंग एंट्रेंस मतलब ये नर्सिंग के लिए एग्ज़ाम होने वाला और एक कॉमन नर्सिंग एंट्रेंस टेस्ट है। कहाँ पे होता है बेटा जी ये तुम्हारे पास में होता है बेटा यूपी में। कहाँ पे होता है बेटा तुम्हारे पास में? यूपी में तुम्हारे पास में एग्ज़ाम होता है, ठीक है। इसमें क्या आपको मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपके बारे में क्या है बेटा? ट्वेल्थ में जो आपका ट्वेल्थ का एग्ज़ाम होता है उसमें बेटा आपको क्या चाहिए? उसमें बेटा आपको मिनिमम 40% मार्क्स चाहिए, ठीक है। विथ आपके पास में मार्क्स होने फिजिक्स, केमिस्ट्री, फिर बायोलॉजी, फिर इंग्लिश। अगर आपके पास में ये सब्जेक्ट नहीं है बेटा, है ना, या अगर आपके पास में ये सब्जेक्ट नहीं है तो आप ये एग्ज़ाम देने के लिए एलिजिबल नहीं होंगे। तो आपको ये क्या चाहिए? ये आपको चाहिए कि 40% आपके मिनिमम होने चाहिए, आपको ये इसमें ये सब्जेक्ट होने चाहिए। फिर हम लोग बात करते हैं बेटा इसके फॉर्म की डेट। फॉर्म कब आते हैं? फॉर्म बेटा इसके मतलब फर्स्ट और सेकंड वीक ऑफ जून में इसके फॉर्म आ जाते हैं। या तो फर्स्ट में आ जाएंगे या तो बेटा सेकंड वीक ऑफ जून में। फॉर्म की फ़ीस क्या रहती है? फॉर्म की फ़ीस बेटा 3000 रुपये रहती है। ओ ये तो बहुत ज़्यादा है बेटा। आप क्या कर सकते हैं? बहुत ज़्यादा, ये तो बहुत दुख की बात है, लेकिन अब क्या कर सकते हैं ना। अब हम लोग क्या करें, सरकार की बात है ना। चलिए अब बेटा 40,000 रुपये आपकी गवर्नमेंट में एक 1 ईयर की फ़ीस लगती है। 1 ईयर की फ़ीस बेटा कितनी लगती है? 40,000 रुपये गवर्नमेंट कॉलेज में लगती है, ठीक है। और ये ठीक है, मिनिमम है, ठीक है। चलिए और बेटा प्राइवेट कॉलेज में मिनिमम 1 लाख फ़ीस, प्राइवेट कॉलेज में मिनिमम 1 लाख फ़ीस लगती है बेटा। उससे भी ज़्यादा जाएगी, इससे कम नहीं जाती है, ज़्यादा ही जाती है। टोटल आपके पास में 23 गवर्नमेंट कॉलेज है। जैसे जैसे गवर्नमेंट कॉलेज के नाम बताओ मेरे को। जैसे KGMU किंग जॉर्जस मेडिकल यूनिवर्सिटी, जैसे आपके पास में हो गया SGPGI संजय गांधी, ठीक है। जैसे RML हो गया, ठीक है। ये आपके बहुत ही अच्छे कॉलेज हैं। KGMU सबसे ऊंचा कॉलेज है, ठीक है। क्या बेटा सिलेबस क्या रहता है एग्जाम के लिए? जो एग्जाम के लिए सिलेबस है उसमें बेटा फिजिक्स आती है, केमिस्ट्री आती है, बायोलॉजी आती है और नर्सिंग एप्टीट्यूड आता है, ठीक है। फिजिक्स आती है बेटा, केमिस्ट्री आती है और उसमें क्या आता है बेटा? नर्सिंग एप्टीट्यूड के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। क्या इस एग्ज़ाम में कोई नेगेटिव मार्किंग है? नहीं बेटा, इसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर, बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर बेटा, खुश हो जाओ सुन के, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती इस एग्ज़ाम में, ठीक है। आगे बढ़े। यस, तो आपके पास में मैंने बताया ना आपको 5 सब्जेक्ट। एक तो आपके पास में बायोलॉजी, एक तो आपके पास में फिजिक्स, एक तो आपके पास में केमिस्ट्री है, ठीक है। एक तो आपके पास में इंग्लिश है और एक आपके पास में नर्सिंग एप्टीट्यूड है। तो इनमें 40 क्वेश्चन आते हैं ईच सब्जेक्ट से, चाहे वो बायो हो, चाहे केमिस्ट्री हो, चाहे फिजिक्स। और 200 मार्क्स का पेपर, यानी एक क्वेश्चन के लिए 1 नंबर आपको मिलता है। 1 मार्क्स फॉर ईच क्वेश्चन मिलता है, ठीक है। 1 मार्क्स फॉर ईच क्वेश्चन आपको मिलता है बेटा, ठीक है। अब बेटा इंग्लिश हिंदी की बात कर लें। पेपर की लैंग्वेज क्या रहती है? पेपर की लैंग्वेज बेटा कुछ नहीं रहती, सब आपके पास में पूरा बेटा पेपर आता है। हिंदी में भी आता है, इंग्लिश में भी आता है। सबसे अच्छी बात है हिंदी मीडियम के भी बच्चे दे सकते हैं, इंग्लिश मीडियम के बच्चे दे सकते हैं, क्वालिफाई कर सकते हैं। मिनिमम कट ऑफ क्या रहेगी बेटा 2025 में गवर्नमेंट कॉलेज के लिए? बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात है बेटा, बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात है बेटा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात है कि 153 नंबर। इससे नीचे कॉलेज नहीं मिलेगा। आज मेरे से लिख के ले लो, मैं भी कहीं नहीं जा रहा, तुम भी कहीं नहीं जा रहे। कॉलेज इससे नीचे नहीं मिलेगा अगर आप इससे नीचे मार्क्स लेके आते हो। इससे ऊपर मार्क्स है बढ़िया से बढ़िया कॉलेज, इससे नीचे मार्क्स पे कॉलेज नहीं। मिनिमम कट ऑफ है बेटा, ये मिनिमम देखो लिखा भी है यहाँ पे, मिनिमम कट ऑफ है ये, ठीक है। बहुत बड़ा डाउट आता है बच्चों को, क्या अदर स्टेट के बच्चे भैया ये एग्ज़ाम दे सकते हैं? भैया क्या ये अदर स्टेट के, जो अदर स्टेट में पढ़ने वाले बच्चे हैं, क्या ये एग्ज़ाम दे सकते हैं? यस बिल्कुल बेटा दे सकते हो, बट आपके पास में यूपी का डोमिसाइल नहीं होगा। अब यूपी का बेटा डोमिसाइल नहीं है आपके पास में, तो आपको गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन नहीं मिलेगा। आपको सिर्फ और सिर्फ बेटा प्राइवेट कॉलेज में ही एडमिशन मिलेगा। समझ में आया? यस, आगे बढ़ें, ठीक है।
तो अब बच्चों के मन में सवाल आएगा, कौन सी एजेंसी है जो इस एग्ज़ाम को कंडक्ट कराती है? बेटा उस एजेंसी का नाम है अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी उत्तर प्रदेश। ये बेटा एजेंसी है जो आपका मेडिकल यूनिवर्सिटी का एग्ज़ाम कराती है, ठीक है। अगर आप डालो इसको शॉर्ट फॉर्म में, बेटा इसको शॉर्ट फॉर्म में हम लोग इसको शॉर्ट फॉर्म में ABBMU भी कहते हैं, ABBMU भी कहते हैं। अच्छा, आप अगर डालोगे इंटरनेट पर ABBMU सीनेट का एग्ज़ाम, वो भी बेटा आ जाएगा, क्योंकि यही कराती है, ठीक है। समझ में आया? यस। सो बेटा मैंने आपको आज के लिए इतना ही, एंड थैंक यू सो मच। आपने पूरी वीडियो देखी, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना, क्योंकि अब यहाँ पे पढ़ाई भी होगी, क्योंकि अपडेट नहीं आएंगे बेटा, सिर्फ पढ़ाई भी होगी। फिजिक्स भी पढ़ाई जाएगी, केमिस्ट्री भी पढ़ाई जाएगी, बायोलॉजी भी पढ़ाई जाएगी, इंग्लिश भी पढ़ाई जाएगी, ठीक। सब कुछ यहाँ पे अब बेटा इस चैनल पर पढ़ाई जाएगी, अभी पूरी तैयारी कराई जाएगी, ठीक है। बाय बाय।